वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्तुति जैन और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। तो हाय अनुज, कैसे हैं आप? Hi Stuti, I'm good. How are you? आई एम फाइन। तो आज मैं आपको बता दूं कि अनुज एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और आज वो अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उन्होंने एसएससी के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं और काफ़ी, जैसे कि हम सभी कैंडिडेट्स जितने एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में अपेयर होते हैं, लेकिन सबकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। एंड हमको कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करने से बेनिफिट हो सकता है। हम कभी किसी की सेम स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते हैं, बट उनके जो अच्छे पॉइंट्स हैं हम वो ले सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ अनुज को इसलिए लाई हूँ, वो अपने स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं और चाहें तो आप उनकी स्ट्रैटेजी वैसे के वैसे फॉलो कर सकते हैं और चाहें तो उसमें से जो अच्छे अच्छे उनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ले सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि अनुज का भी एक चैनल है A2O, आप चेक कर सकते हैं उसको। और हाय अनुज, तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को चैनल पे। Yeah. Okay. So, hello everyone, and my name is Anuj Shingari, and I'm selected as a junior assistant in the Jute Corporation of India. So right now I'm working in the corporation, and I have joined this month only. So yeah, मेरी preparation journey भी काफी बड़ी है, and I'll share my preparation strategy in this video. And so first of all, let me tell you all कि ये जो job है मुझे ये किस एग्जाम के थ्रू मिली, ठीक है। तो द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2021 की वैकेंसी आई थी 24 दिसंबर 2021 को, राइट। तो आज से लाइक 8-9 महीने पहले वैकेंसी आई थी। तो और एक और बड़ी चीज थी कि लाइक इस वैकेंसी का लाइक ज्यादा वेबसाइट्स पे वो नहीं था, ठीक है। तो मैं बच्चों को यही बताना चाहूंगा कि आपको लाइक खुद जिम्मेदारी लेनी है अपने लिए कि हमें जो जॉब कहाँ से, मैं बताऊंगा कि इस जॉब का अपडेट भी कहाँ से मिला, राइट। तो आई रिमेम्बर, मैं अपना थोड़ा सा एक शॉर्ट में आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे फास्ट था जितने भी एग्जाम्स मैंने दिए हैं, ठीक है। आई हैव गिवन एसएससी एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, ठीक है, एमटीएस भी दिया एक बार, सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। आई हैव क्रैक्ड ऑल एसएससी एग्जाम्स करे हैं, ठीक है, बट उनमें फाइनल सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाया और काफी रिजल्ट्स भी पेंडिंग है, राइट। तो ये जेसीआई जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सबसे फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। सो आई वुड लाइक टू थैंक जूट कॉर्पोरेशन कि इतना फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस और इतना एक्सपेडाइट करने के लिए। सो या उनकी वजह से मैं आज लाइक आई हैव अचीव्ड दिस। और हाँ, मेरी भी मेहनत है थोड़ी बहुत। हाँ, तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि हमें जो छोटी छोटी वैकेंसीज आती हैं जिनमें वैकेंसीज कम होती हैं, एग्जाम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते। और मैं आपको बताता हूँ, लाइक मैंने एज अ जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन किया और यू वोंट बिलीव सुत्ती, आपको भी आई थिंक इस वैकेंसी के बारे में शायद ना पता हो, इसमें सिर्फ 11 वैकेंसी थी ऑल इंडिया। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी कम पोस्ट पे मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा, देखिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। देखिए कॉन्फिडेंस ही बच्चों को थोड़ा लाइक सोचते हैं कि यार इतने ज्यादा बच्चे हैं तैयारी करने वाले और हमें कैसे एक सीट मिलेगी। तो ये चीज आपको, इस चीज को माइंड से बिल्कुल निकाल देना है। सबको पता है कि सीजीएल का एग्जाम हो गया, 25 से 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 15 लाख वो देते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर 1 लाख बच्चे मेंस देते हैं, 50,000 तक आपका स्किल टेस्ट देते हैं, देन डीवी आते आते कुछ ही बच्चे रह जाते हैं और उनमें भी लाइक आई थिंक 60% बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और ये देखिए, वो बात अलग है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें परसेंटाइल स्कोर पे ज्यादा फोकस करना होता है, बट हर पॉइंट पे अपने आप को कंपेयर करना गलत है। उससे क्या होता है, वो फिर हम समझते हैं कि यार मेरी प्रिपरेशन नहीं ठीक है। हमें अपने आप को खुद से ही कंपेयर करना है कि डे बाय डे हम कितना ग्रो कर रहे हैं। दैट थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अनुज, आप डिस्कस करेंगे आपकी स्पेशली मेरे चैनल पे ज़्यादातर एसएससी वाले बच्चे रहते हैं, तो आप अपनी एसएससी में जो आप भी चीज़ें फॉलो कर रहे थे अपने, मतलब जैसे कि अभी आने वाले दिसंबर में एग्ज़ाम है, एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा, सीजीएल 2020। तो जो आपने अपने सीजीएल एग्ज़ाम्स में
स्ट्रैटेजी रखी है, जिस हिसाब से आपने प्री की तैयारी की है या मेंस की है, वो आप अपना शेयर करना चाहिए हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो जैसे कि इंट्रोडक्शन में स्तुति ने कहा कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, सो दैट गोज बाय द नेम A2O एस्पिरेंट टू ऑफिसर। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल के थ्रू मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो है वो ऑफिसर लेवल की होती है। और देखिए हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो एक ऑफिसर लेवल तक जाए। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्तुति आप लिंक डाल देना। ठीक है, तो इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, देखिए मैंने एसएससी एग्जाम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, मैं पिछले 3.5 साल बाद मेहनत करने के बाद मुझे ये जॉब अचीव हुई है। मैंने 2019 में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट एसएससी सीजीएल, क्योंकि उसका रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी, उसका नोटिफिकेशन आई थिंक नेक्स्ट वीक आउट हो जाएगा, 10 सितंबर टेंटेटिव डेट है, राइट। और दिसंबर में इसका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो जितने भी न्यू कैंडिडेट्स हैं, बिगनर्स हैं, आपको देखिए इसी चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये चीज माइंड में रख के चलनी है कि ये कोई कॉलेज का, ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है कि यार एक दो चैप्टर छोड़ देंगे तो थोड़े कम नंबर आ जाएंगे, तो ठीक है यार इतने परसेंट आ जाएंगे। बट नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, ऑल इंडिया लेवल पर आपका टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑल इंडिया पे क्या है, अगर आप जो चैप्टर पढ़ के नहीं जा रहे हो और 10 बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, 10 बच्चे वो तो आपसे ऑलरेडी पहले ही आगे होगा रेस में। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। पॉइंट इज, देखिए सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, बिकॉज एसएससी एग्जाम्स इज मोर फोकस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाने हैं। ठीक है, इंटरनेट पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है, स्तुति के चैनल पे, मेरे चैनल पे, ठीक है, कहीं पे भी आप ढूंढेंगे आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे किसी भी XYZ चैनल से। तो क्योंकि देखिए 2018 के बाद से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो टीसीएस के प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी 2022 का पेपर होगा, तो आपको 21, 20 और 19 मिनिमम 3 इयर्स के तो लगाने ही है। ठीक है, एंड बी फोकस्ड ऑन रादर देन कोई कुछ नया पढ़ने से अच्छा कुछ पुराना रिवाइज कर ले, तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, राइट। तो यही एक पॉइंट है कि सिलेबस कंप्लीट करना है और प्रीवियस ईयर पे जितना ज्यादा फोकस कर सकते हैं उस पे करिए। और किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स में टाइम एंड वर्क का चैप्टर किया, उसको करने के बाद आपको उसके क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आप फिर बाद में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी एंड आपको प्रॉब्लम होगी। थर्ड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट मैं भी अपने प्रिपरेशन में, मैं अगर बताऊं तो 1.5 साल बाद मैंने मॉक लगाना शुरू किया। ठीक है, बट आपको ये गलती नहीं कर रही है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था कि भाई मॉक टेस्ट भी लगाने होते हैं। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। जब तक हम, जो एक दिन है वो, देखिए वही एक दिन है जो डिसाइडर होता है आपके फ्यूचर का। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट डे है, तो आपको उस शेड्यूल का यूज टू हो जाना है। डेली आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ एग्जाम डे वाले दिन कुछ नया हो रहा है। तो मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट एग्जाम से पहले मिनिमम 15 to 20 मॉक टेस्ट लगाने ही है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर थोड़ा बहुत लगा लो, उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर आप लगाओ डेली। तो हाँ, यही चीज है जिसपे फोकस करना जरूरी है, राइट। हाँ, तो जैसे कि आप बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर, ये सबको पता है कि आपने कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल फॉलो किया हो जिससे आपको मतलब आपने ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स या कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हो जो आगे चलने वाले बच्चे जो अभी फ्रेशर्स हैं या एकदम बिगनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। कोई चैनल आप सजेस्ट करना चाहेंगे मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, कोई भी? अच्छा, तो देखिए एक चैनल तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा फेवरेट चैनल है एसएससी अपडेट्स के लिए, RBE। ठीक है, आपको भी पता होगा शुभम जैन सर है, तो वो जीएसटी इंस्पेक्टर है। तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, RBE आप सर्च करोगे, RBE शुभम जैन। ठीक है, तो एसएससी के अपडेट्स आपको सबसे पहले वही मिलेंगे और आप उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारे प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, राइट। श्रुति आप भी अगर आप डालना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में डाल देना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि अगर कोई स्पेसिफिकली बात करूं प्रिपरेशन की, मैंने किसको फॉलो किया था, तो हाँ मैथ्स के लिए मैंने देखिए स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग ली थी, ऑफलाइन कोचिंग। बट क्योंकि मुझे लगा कि हाँ मैथ्स के लिए सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग से नहीं, मुझे सेपरेट मैथ्स का कोर्स भी लेना चाहिए, तो मैंने अड्डा 247 का ब्रह्मास्त्र बैच आया था संदीप शर्मा सर का, राइट।
तो अभी वो तब मैंने अड्डा से लिया था, बट अभी सर पढ़ा रहे हैं बायजूस एग्जाम प्रेप पे, राइट। तो वो मेनली प्रीवियस ईयर पे फोकस रखते हैं, मोर और लेस हर टीचर प्रीवियस ईयर पे रखता है। बट हाँ देखिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी ट्यूनिंग किस टीचर के साथ बैठ रही है, तो आप उसी टीचर को फॉलो करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल है, राइट। बाकी उसके बाद यूट्यूब पे मैंने रमो सर को भी फॉलो किया, जिनका एग्जामो चैनल है, आभास सैनी सर, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी, तो इनको मैंने फॉलो किया। ये 3 टॉप टीचर्स है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अभिनय मैथ्स, अभिनय सर हो गए, गगन प्रताप सर, पवन राव, XYZ बहुत टीचर्स हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जिनसे पढ़ा मैंने आपको ये बताई थी, राइट। और इंग्लिश के लिए मैंने इतना ज्यादा टीचर को फॉलो नहीं किया, बट मैंने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया। और मैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करता था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा जीएस में भी और आपकी वोकैबुलरी में भी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ न्यूज़पेपर से। श्रुति मैं बताऊं तो मैंने एक एग्जाम दिया था, एसएससी एमटीएस का एग्जाम था। उसमें यू वोंट बिलीव, लिटरली टाइगर की पॉपुलेशन के बारे में पूछा था कि इंक्रीज होके कितनी हो गई है, और वो मुझे सिर्फ इसलिए याद था क्योंकि मैं डेली न्यूज़पेपर रीड करता था। तो ये मुझे एक अच्छा पॉइंट लगा न्यूज़पेपर रीड करने का, तो ये मैंने शेयर किया। बाकी आप न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी वोकैब भी इंप्रूव होती है, और आपका ग्रामर सेक्शन ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, और कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाता है, क्लोज टेस्ट भी हेल्प करेगा। तो रीडिंग न्यूज़पेपर इज बेस्ट। टीचर की बात करूं तो मैंने वोकैब के लिए स्पेसिफिकली, अगर मैंने मेरी वोकैब स्टार्टिंग से वीक थी और कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने वोकैब के लिए स्पेसिफिक कोर्स परचेज किया था। आई डोंट थिंक सो वोकैब के लिए अभी भी कोर्स आते हैं, होंगे शायद, बट एग्जामों से पहले वो एप्ट्रिक्स ई क्लासेस करके चैनल था, तो उस पे अश्विनी सर थे, अभी आई थिंक वो अनअकैडमी पे हैं, तो आप अश्विनी सर इंग्लिश करके सर्च कर सकते हैं। तो वोकैब की जर्नी मेरी वहां से स्टार्ट हुई। तो उसमें रूट वर्ड्स हो गए, निमोनिक हो गए, इन सब के थ्रू मैंने वोकैब लर्न किया। और हाँ, अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, डेली 10 वर्ड्स जरूर याद करिए, और वो प्रीवियस ईयर हो तो ज्यादा अच्छा। न्यू वर्ड्स तो देखिए, आपको कोई महारत हासिल नहीं करेंगे, डिक्शनरी बनानी नहीं है, ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। तो आप लिमिटेड रखिए उसको, बट वो रेलिवेंट होना चाहिए। इंग्लिश के दूसरा टीचर, अगर मैं ग्रामर एंड ऑल की बात करूँ, तो मैंने पूजा मैम को फॉलो किया था। इंग्लिश विद पूजा करके उनका टेलीग्राम पे चैनल है, और उनका खुद का भी चैनल है एग्जाम रैप, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलिव बोर्ड पे भी वो पढ़ा रही थी, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है, पूजा मैम। ओके। और रीजनिंग के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे मैथ्स और इंग्लिश के लिए आपने बताया कि जो भी चीज़ें आपने फॉलो की, रीजनिंग के लिए या जीके के लिए, क्योंकि जीके आजकल काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल आ रही है अभी के जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं, तो उसके लिए कुछ बताना चाहोगे आप? ओके, देखिए जीके आजकल जो है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और अगर आप मान लीजिए एक बिगनर है, आपने पूरा जीके का सिलेबस कवर कर लिया है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि आपको 25 में से शायद 2-3 क्वेश्चन ही मिले उसमें से, ठीक है। क्योंकि जीएस बहुत वाइड है, उसमें करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बहुत सारे सब्जेक्ट है, लाइक 7 to 8 सब्जेक्ट्स हैं। तो इतना कवर करना मुश्किल होता है, बट अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है ना, कि अगर मैं बात करूँ, देखिए मैंने लूसेंट फॉलो करी थी, ठीक है, लूसेंट आप भी जरूर फॉलो करिए, उसमें जो जितना भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट है, फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज है, उसको कवर करिए। बट आजकल जो है, आई थिंक श्रुति, आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, स्टैटिक जी के आ रहा है, और करंट अफेयर्स भी आपका वो हो रहा है, प्रीवियस ईयर का आ रहा है ना। तो इसके लिए मैं पहले डेली पढ़ता था, बट अभी क्योंकि इतना डायनामिक हो गया है कि लास्ट ईयर के भी पूछ रहा है, तो यू कैन गो फॉर पीडीएफ या फिर वीकली और मंथली करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आप 6 महीने के पढ़ के जा रहे हो तो पिछले 6 महीने के ही आए, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ था, सीजीएल में मैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर रट के गया था, सीरियसली मैं डेली लिखता था। तो डेली अगर आप लिखते हो तो वो याद हो जाते हैं, बट वो पिछले साल के अप्रैल मंथ के आए थे। तो क्योंकि मेरे नोट्स बने हुए थे, वो मुझे हेल्प किया, मैंने उससे मुझे हेल्प हुआ। तो बट यही है कि आप उन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते जीएस पे कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो ये आना ही आना है, ठीक है। तो बहुत डायनेमिक है। तो एसएससी एग्जाम्स के लिए आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स पे जितना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं आउट ऑफ 150, ट्राई करिए आप 135 प्लस लाने का, ठीक है, पॉसिबल है वो। बाकी जीएस तो आप बोनस समझ लीजिए, राइट। तो कृति मैम को मैं फॉलो करता था, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे है वो, ठीक है। कृति मैम बहुत अच्छा जीएस पढ़ाती है, यू कैन फॉलो।
उससे पहले मैंने आज को फॉलो किया हुआ है, जीए गुरु बोलते हैं उनको, वो अड्डा 247 पे है। बाकी यही दो मेजर टीचर्स हैं। और हाँ, एक है संदीप सर जी के, उनका चैनल भी बहुत हेल्प किया, ट्रिक्स, क्योंकि वो ट्रिक्स बताते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी की ट्रिक्स को फॉलो करें, अगर आपको उनकी ट्रिक अच्छी नहीं लगती तो आप खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं। तो ये 3 टॉप चैनल्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, टीचर्स, जिनको मैंने जीएस के लिए फॉलो किया। और कुछ बुक्स जो भी आपने फॉलो की हैं अभी, या न्यू रिसेंट में कोई बुक्स हैं जो आप फॉलो कर रहे हो अभी एग्ज़ाम के पहले अपने, जो आपने अभी एग्ज़ाम दिया है उसके लिए, मैथ्स से रिलेटेड बताएं। हाँ, देखिए मैथ्स के लिए मैं अगर बहुत अच्छी बुक बताऊं तो प्रीवियस ईयर ही सब फोकस्ड होती है एसएससी एग्जाम्स की बुक। राकेश यादव की जो 7300 प्लस है, ठीक है, वो रेड कलर की बुक आती है। तो उसकी बेस्ट बात ये है कि उसके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे दिए हैं, ठीक है। किरण की भी प्रीवियस ईयर आती है, बट उसमें क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस ज्यादा दिए हुए हैं। बट राकेश सर की जो बुक है, राकेश यादव सर की मैथ्स की बुक है, एसएससी मैथमेटिक्स के नाम से आती है, आपको मिल जाएगी अमेज़न के वगैरह पे, फ्लिपकार्ट पे। तो उसमें सॉल्यूशंस बहुत अच्छे, तो वो एक अच्छी चीज लगी मुझे बुक की। एंड सेकंड थिंग, इंग्लिश की बात करूँ तो एसपी बख्शी को मैंने वोकैब के लिए ब्लाइंडली फॉलो किया था। एंड एक बुक आती है, देखिए नीतू मैम की भी काफी बच्चे फॉलो करते हैं बुक, नो डाउट वो अच्छी है, बट मैंने नहीं पढ़ा उनकी बुक से। मैंने एक बुक है वीके सिन्हा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके सिन्हा, परफेक्ट इंग्लिश करके है। तो वो बुक क्या है, बाइलिंगुअल है, ठीक है। वो मेरे कोचिंग वाले सर हैं निकित सर, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी इंग्लिश को बेटर इम्प्रूव करने में। तो उन्होंने मुझे बुक रिकमेंड करी थी, वीके सिन्हा ऑथर है, तो वो, ठीक है। तो एसपी बख्शी एंड वीके सिन्हा होगी। एंड नॉट टू मेंशन माय मैथ्स फेवरेट टीचर कोचिंग के, कमलदीप सर, तो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अभी भी मैं टच में हूँ उनके। सो या तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग लेना बेटर है कि ऑनलाइन, आप मतलब कोई कोर्स ले लीजिए और कोर्स ज़्यादा बेटर है। आप क्या बोलेंगे कि आपको किससे ज़्यादा फ़ायदा लगा है, आपने जो ऑनलाइन कोर्स किया वो, या ऑफलाइन आपने किसी कोचिंग से जाके पढ़ा है उससे? हाँ, देखिए मैं अभी बताना चाहूँगा, लाइक 2019 में इतना क्रेज नहीं था, इतना ट्रेंड नहीं था ऑनलाइन कोर्सेज का, ठीक है। बट क्योंकि कोविड के बाद तो बहुत थोड़ा इम्पॉसिबल सा ही हो गया, वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। और देखिए ऑफलाइन कोचिंग में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। अगर वो आपको बोलेंगे 6 महीने का कोर्स है तो वो 8 मंथ्स तो स्ट्रेच हो ही जाएगा, राइट। और आपका आना जाना का, ट्रैवल का टाइम लगेगा, ठीक है, एक्सपेंस अलग, तो फिर वो एक आने जाने के बाद आप टायर्ड भी हो जाओगे। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑनलाइन कोर्स इज बेस्ट, ठीक है। उसमें आपके नोट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। और एक फायदा है कि आप उसको बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक उस कोर्स की वैलिडिटी होती है जितने टाइम पीरियड तक, तो आप वीडियोस देख सकते हैं दोबारा अगर कोई डाउट होता है तो। और ऐसा नहीं है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे ऑनलाइन में भी आपका प्रॉपर ग्रुप्स बनते हैं। और मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में एक कंपेनियन का होना बहुत जरूरी है, लाइक जो आपके साथ डाउट वगैरह सॉल्व करे। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, जैसे अगर ऑनलाइन कोर्स की बात करी मैंने, तो अगर कुछ ग्रुप्स बनते हैं तो आप कोशिश करिए 4-5 फ्रेंड्स का अलग से ग्रुप बना लीजिए, या 2-3 फ्रेंड्स जिसके साथ भी आपकी कंपैटिबिलिटी बैठ रही है। ये बहुत जरूरी है श्रुति, कि एक फ्रेंड होना बहुत जरूरी है जो आपके साथ सेम एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो आपके डाउट्स को क्लियर करे, आप उसके क्लियर करो और वो आपके करे। तो ये बहुत जरूरी है और ये मैटर करता है प्रिपरेशन में वेरी मच। थैंक यू अनुज, आपने काफ़ी अच्छे से बताया अपनी सारी चीज़ें जो भी आपने फॉलो की। और मैं सबको बोलना चाहूँगी कि कोई भी जिनको जो डाउट्स हैं, हो सकता है आपको ये चीज़ें सुन के आपको क्लियर हुए हों, आपको कुछ चीज़ें और पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और आप अनुज के चैनल को जाके चेक कर सकते हैं एक बार कि कैसा क्या है उनके चैनल पे, काफ़ी अच्छा कंटेंट डला है, मैंने खुद ने देखा है वहाँ पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनुज के चैनल को भी चेक कीजिए, वो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।